इलाके डिफेंस में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की कार के करीब हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने वफाकी वजीर की कार को ओवरटेक किया और फायरिंग की। मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, नौजवान ने टारगेट करके फायरिंग नहीं की। दो फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका के ईरान पर मजीद हमले। अमेरिका ने ईरान के साहिली शहरों और जजीरों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौज की साहिली निगरानी, फिजाई दिफाई तंजीबात, मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों पर बमबारी की गई। पासदारान इनकलाब के दस्तों को भी हज़फ बनाया गया। ईरान के हमलों में उर्दन में 2 अमरीकी हलाक और 1 लापता हुआ था। ईरान का अमरीका से मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, 6 जुलाई से अमरीकी हमलों में 50 अफराद शहीद, 500 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी फौज के कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले, असलहा डिपो, रेडार्स तबाह। ईरानी फौज ने कहा, हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का अमरीका को तबाहकुन जवाब देने का इंतबाह। अमरीकी सदर ने कहा है कि 2 फौजियों की हलाकत के जवाब में तेहरान पर जवाबी हमले किए। वाकया सबूत है कि ईरानी कितने खतरनाक हैं। अमरीकी फौजियों की अफसोसनाक हलाकत के बाद कार्रवाई जरूरी है। इन फौजियों ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जान दी। अगर ईरान को ना रोका गया तो पूरा खित्ता मजीद बड़े तनाज़े की लपेट में आ सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। साबित हो गया कि अमेरिकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। बालादस्ती, तौसी पसंदी और जारहियत अमेरिकी डॉक्ट्राइन का हिस्सा हैं। ईरान में इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। सियासी इख्तिलाफात को हवा देने से इज्तिनाब किया जाए। ईरानी अवाम और हुकाम तकसीम और तसादुम से बचें। अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर नौरीन न्याजी की तलबी। 20 जुलाई को साइबर क्राइम ऑफिस में पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक अदम तामील की सूरत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय मीडिया ने नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। मुतनाज़ बयान को मार्का हक से मुतालिक खबरों की जीनत बनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक बानी पीटीआई की बहन ने सियासी मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत ने मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी के बयान को काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक एक तारीखी कामयाबी है। बानी पीटीआई और उनके खानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, नौरीन न्याजी का बयान सोची समझी मनसूबा बंदी है। बानी का खानदान पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है। बालाकोट के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कई गाड़ियां नालों के करीब फंस गईं। रेस्क्यू टीम्स ने शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मानसून की बारिशों का दूसरा स्पेल आज शुरू होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल छा गए। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मरी, गलियात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश होगी। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए 6 अफराद समंदर में डूब गए। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बेहोशी की हालत में 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के नाला लाई में डूबने वाले बच्चे की लाश ना मिल सकी। वालिद की लाश गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई थी। एक रोज पहले 7 साला बच्चे को बचाने के लिए वालिद ने नाले में छलांग लगाई। दोनों डूबकर जान बहाक हो गए। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में निजी बैंक के एटीएम में धमाके से मशीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक पहले एटीएम में तकनीकी खराबी हुई। तकनीकी खराबी के बाद एटीएम में आग लगी और फिर धमाका हुआ।
नायब वजीर आजम इसहाक डार और वेनेजुएला के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। नायब वजीर आजम का वेनेजुएला में ज़लज़लों पर पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इजहार। वेनेजुएला के वजीर खारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने और जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर खतरे से दो चार हैं। मौसमियाती तब्दीली पर काबू ना पाया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसानात हो सकते हैं। सैलाब इंसानी तबाही का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिहाई में सैलाब की वजह से कई लोगों की जानें गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की सर्विस दुनिया भर में मुतासिर। आउटरीच ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक हजारों सारिफीन को लॉग इन, वेबसाइट और ऐप इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना। मेटा की जानिब से ताहाल खराबी की वजह से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में $3 से जायद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88 फी बैरल से ऊपर। WTI की कीमत $82 फी बैरल से जायद। मरबान की कीमत $81 फी बैरल से जायद। बालाकोट के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां नालों के करीब फंस गईं। रेस्क्यू टीम्स ने शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। मॉनसून की बारिशों का दूसरा स्पेल आज शुरू होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल छा गए। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मरी, गलियात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश होगी। रावलपिंडी के नालालाई में डूबने वाले बच्चे की लाश ना मिल सकी। वालिद की लाश गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई। एक रोज पहले 7 साला बच्चे को बचाने के लिए वालिद ने नाले में छलांग लगाई। दोनों डूबकर जान बहक हो गए। सानेहा ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा। ज़ियारत के मुख्तलिफ इलाकों में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के हल्का LA 24 के इंतखाबात मुलतवी। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद यासीन के इंतकाल के बायस 27 जुलाई को हल्के में इलेक्शन नहीं होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के के लिए बाद में। कराची से लाहौर इस्लामाबाद का सफर मजीद महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किराए बढ़ा दिए। कराची से इस्लामाबाद का किराया 8,350 रुपए मुकर्रर। लाहौर और मुल्तान का किराया 8,100 रुपए कर दिया गया। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 7% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की रोजाना कीमतों के निजाम के नफाज के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वजीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत। अली परवेज मलिक ने कहा, कीमतों का तयन शफाफ फार्मूला से किया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोरी को खत्म कर रहे हैं। ओगरा समेत दीगर शराकत दारों ने नए निजाम पर तजावीज पेश कर दी। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने 60 साल बाद तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सनसनीखेज मैच में फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की तरफ से साका की शानदार हैट्रिक। पहले हाफ में इंग्लैंड ने 4 गोल करके मैच को यकतरफा बना दिया। दूसरे हाफ में फ्रांस का कमबैक। इंग्लैंड के खिलाफ 4 गोल्स दागे। एम्बापे ने 2 जबकि बारकोला और उस्मान डेम्बेले ने 1-1 गोल किया। मैच के आखिरी लम्हात में साका और जूड बेलिंगम के गोल्स ने इंग्लैंड को कामयाबी दिला दी। गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे सबसे आगे। फ्रांस के सुपरस्टार फुटबॉलर की फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 10 हो गई। मेसी 8 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर। एम्बापे का एक और एजाज, वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एम्बापे के गोलों की तादाद 22 हो गई। मेसी के वर्ल्ड कप मुकाबलों में 21 गोल।
फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? स्पेन या अर्जेंटाइन? मेसी या यामाल? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने के लिए पुरज़्म। दोनों टीमें आज रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल से कमी का फायदा भी अवाम को मिलेगा। कोशिश है अवाम पर कम से कम माली बोझ पड़े। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अवाम रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं चाहते। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। कीमतों में इजाफे से महंगाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा होगा। ओगरा के पास कीमतों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ पर मिल्कियत या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिये में कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज रानी पर किसी किस्म के इजाजत नामे या फीस की मुखालिफत करते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत और फीस के बगैर मुस्तकिल तौर पर जहाज रानी के लिए खुला रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। लंदन में बैठकर निफाक के बीज न बोएं। यहाँ ऐसे लोगों को पैसे न दें जो तकसीम फैलाते हैं। कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। बहादुर सपूत मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इज्जत उनका हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सानिहा जियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP हो या BLA, सबको रॉ फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है, प्रॉक्सीज हमलावर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत भी जायज करार नहीं दिया जा सका। हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बलोचिस्तान में अमन आएगा। हर शख्स किसी खौफ के बगैर आज़ादी से जिंदगी गुजार सकेगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है।